फाइंडिंग एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसको फाइंड करने के दो अमूमन तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है बाई डिवीजन मेथड। हम इन दोनों को वन बाई वन देख लेते हैं और मुख्तलिफ एग्जाम्पल से इनको समझने की कोशिश करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, अब इस तरीके में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। फर्ज करें, हम मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है 16 और एक है हमारे पास 10। हमने इनका एलसीएम फाइंड करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे? दोनों का वन बाई वन हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 16 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से मुराद ऐसी फैक्टराइजेशन के जिसमें जो भी हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे वो प्राइम होंगे। तो 16 के ऊपर 2 का टेबल जाता है, 2 8 ज़र 16। 8 के ऊपर 2 का टेबल जाता है, 2 4 ज़र 8। 4 के ऊपर 2 का टेबल जाता है, 2 2 ज़र 2। और 2 के ऊपर 2 का टेबल जाता है, 2 1 is 2। तो ये आ गई 16 की हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसी तरह 10 की कर लेते हैं। 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 10 के ऊपर 2 का टेबल जाएगा, 2 5 ज़र 10। और 5 के ऊपर 5 का टेबल जाएगा, 5 1 is 5। अब ये हमारे पास 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई और ये 10 की आ गई। दोनों को हम लिख लेते हैं। 16 किसके इक्वल हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी 4 दफा 2, 1 2 3 और 4 और एक आखिर में 1। 10 का आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब हमने एलसीएम जब फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके के मुताबिक, तो एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब हम कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं कि जो दोनों में मौजूद हैं। देखें, 2 16 में भी मौजूद है, 2 10 में भी मौजूद है, ये कॉमन हो गया। इसी तरह 1 16 में भी मौजूद है, 1 में भी मौजूद, 10 में भी मौजूद है, ये हो गया हमारे पास कॉमन। तो कॉमन हमारे पास हो गए फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हो गए 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 जिनका प्रोडक्ट आता है 2। अब दूसरी चीज क्या करनी है? नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स देखें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हमारे पास नॉन कॉमन है। ये नहीं, हम लिखेंगे कि नॉन कॉमन फैक्टर्स। वो हमारे पास कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हम इनकी भी मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 और 8 5 ज़र 40। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो एलसीएम होता है वो होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट था 2 और नॉन कॉमन का था 40। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमने लेना है, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 40, यानी 2 40 ज़र 8। ये हमारे पास एलसीएम आ गया 10 और 16 का। अब हम दो नंबर्स का बाय डिवीजन हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। बाय डिवीजन एलसीएम फाइंड करना हम कैसे करेंगे इसको? कि देखें, हमारे पास था 16 और 10, ये हमारे पास दो नंबर्स थे, तो हमने इन दोनों को 16 और 10 एज इट इज लिख दिया। अब जिस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम, इसी तरह डिवीजन के तरीके में हम दोनों को इकट्ठे रखकर उनके ऊपर कोई ना कोई फैक्टर्स को डिवाइड करेंगे। अब देखें, 16 और 10 दोनों को देखना है, कोई ऐसा टेबल, कोई ऐसा नंबर के जो दोनों के ऊपर डिवाइड होता है, तो यकीनन वो 2 है। 2 8 ज़र 16, 2 5 ज़र 10। फिर अब देखें, अब 8 के ऊपर 2 का टेबल जाता है, 5 के ऊपर सिर्फ 5 का जाता है। तो हमने कोई ऐसा एक नंबर लिखना होता है यहाँ पर कि जो कम अज कम इन दोनों में से किसी एक के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो। तो हम 8 को देख रहे हैं, 8 के ऊपर 2 का टेबल जाता है और 5 के ऊपर नहीं जाता, कोई बात नहीं, एक के ऊपर तो जा रहा है, 2 का टेबल कर लेते हैं। 2 4 ज़र 8, 5 एज इट इज लिख देंगे। फिर 2 2 ज़र 4, 5 के ऊपर 2 का टेबल नहीं जाता, 5 एज इट इज। फिर 2 के ऊपर 2 का टेबल 1 2 is 2 और 5 एज इट इज। अब 5 के ऊपर किसका टेबल जाएगा? 5 के ऊपर 5 का जाएगा। तो अब 5 की बारी है, 1 एज इट इज और 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम्स। हमने तब तक इस डिवीजन का अमल करते रहना है जब तक यहाँ पर 1 1 ना आ जाए। अब ये जो हमारे पास फैक्टर्स बने हैं, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। क्या मतलब कि 1 2 3 4, 4 दफा 2 है और एक हमारे पास है 5। इनका प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16 और 16 5 ज़र 80।
ये हमारे पास ये जो तरीका हमने इस्तेमाल किया इसको हम कहते हैं कि फाइंडिंग एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, और ये जो तरीका हमने इस्तेमाल किया था इसको हम कहते हैं फाइंडिंग एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम कि जिसमें हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर हों। अब नंबर्स 2 से ज्यादा 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, सबका तरीकाकार एक जैसा ही होगा। 3 नंबर्स को हम देख लेते हैं। हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं 24, 21 और 20। हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके के मुताबिक भी एलसीएम फाइंड करना है और डिवीजन के मेथड के मुताबिक भी हल करना है। अब हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके के मुताबिक कर लेते हैं। तीनों की फैक्टराइजेशन करते हैं। 24 की फैक्टराइजेशन 2 का टेबल जाएगा, 2 12 आर 24, फिर 2 6 आर 12, फिर 2 3 2 आर 6, फिर 2। अब 3 का टेबल नहीं, 3 के ऊपर 3 का टेबल ही जाता है तो 3 1 इज 3। ये आ गई 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 21 के ऊपर 2 का टेबल नहीं जाता बल्कि 3 का जाता है, 3 7 आर 21। अब 7 के ऊपर सिर्फ 7 का जाता है तो 7 1 इज 7। इसी तरह आप 20 की कर लेते हैं। 20 2 के ऊपर टेबल जाएगा, 2 10 आर 20, 2 5 आर 10, 5 के ऊपर 5 का टेबल जाएगा तो 5। अब हमारे पास ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। अब हम इनको लिख लेते हैं। 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये 1 भी लिख लें। इस 1 को हमने क्यों लिखा है, ये आगे हमें HCF में काम देगा। अब 21 को हम देख लेते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इसी तरह हमने 20 को देख लिया। 20 बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हमने जैसे एलसीएम में कहा था कि जो एलसीएम होता है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स होता है, तो हम कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। अब देखें कॉमन फैक्टर से मुराद ये है कि या तो वो इन तीनों में मौजूद हो, या अगर तीनों में मौजूद नहीं है तो कम से कम 2 में मौजूद हो, उसको हम कॉमन कंसीडर करेंगे। जैसे देखें अब हमारे पास एक नंबर है y1 के जो तीनों में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1 जो तीनों में मौजूद है। अब हम देखते हैं कि कोई ऐसा है कि जो 2 में मौजूद हो, तो हम देखते हैं कि यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, यानी 24 और 20 में 2 कॉमन फैक्टर बन रहा है। ये भी हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखें बाकी यहाँ पर 5 है, ऊपर कोई नहीं है, 2 है, और अब देखें एक और 2 है हमारे पास, ये इसको भी हमने कॉमन कंसीडर कर लिया कि जो 24 और 20 में मौजूद है, तो ये भी हमारे पास हो गया कॉमन। अब और देखिए हमारे पास सारे नॉन कॉमन हैं, बल्कि हमारे पास ये जो 3 है ये भी कॉमन बन रहा है। ये देखें 3 21 में भी है और 24 में भी है, तो ये भी हमारे पास कॉमन बन गया। 2 भी कॉमन, 3 भी कॉमन, और फिर ये वाला 2 भी कॉमन और 1 भी कॉमन, ये हमारे पास कॉमन आ गए। अब नॉन कॉमन कौन से हैं? 2 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, और ये हमारे पास जो 7 है ये भी नॉन कॉमन है। अब हमने इनका बस प्रोडक्ट मालूम कर लेना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आएगा 840। अब हम इन्हीं 3 नंबर्स का, यानी 24 और 21 और 20 जो हमारे पास नंबर थे जिनका अभी हमने एलसीएम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम किया, 840 आया, इनको हम डिवीजन के तरीके के मुताबिक मालूम करते हैं, देखते हैं कि जवाब यही आता है या कुछ और। अब सबसे पहले वही वाला फार्मूला लगेगा कि 24, 21 और 20 इनमें हमने कोई ऐसा प्राइम नंबर देखना है जो कम से कम किसी एक के ऊपर वो पूरा यहाँ पर तकसीम होता है। तो 24 और 20 के ऊपर 2 का टेबल जाता है, तो 2 1 2 is 2 2 2 are 4। 21 के ऊपर 2 का टेबल नहीं जाता, 21 को एज इट इज लिख देंगे, 10 2 are 20। अब फिर 2 2 6 are 12, 20 के ऊपर नहीं जाता, 21 के ऊपर वो एज इट इज, 5 2 are 10। फिर अब देखें 6 के ऊपर 2 का टेबल जाता है, 3 2 are 6, 21 के ऊपर 2 का नहीं जाता, एज इट इज, 5 एज इट इज। अब 3 21 और 5, 2 का टेबल किसी भी नहीं जाता, 3 का जाता है, 3 3 1 is 3, 7 3 are 21, 5 एज इट इज। अब देखें 7 के ऊपर 7 का टेबल जाएगा, 1 7 is 7 और 5 एज इट इज। 5 का टेबल 5 के ऊपर जाएगा, 1 1 is 1 1 1 is 1 और 5 1 5 is 5। अब ये जो हमारे पास ये जो नंबर्स आए हैं इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो 1 2 3 3 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3 7 और 5, 3 7 और 5। अब हमने इनका प्रोडक्ट मालूम कर लेना है। 2 2 are 4 4 2 are 8 8 3 are 24 और ये आ गया 24, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, और 7 5 are 35। अब अगर हम 24 और 35 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 840, जो कि है हमारे पास एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो अब पहले हमने देखा कि
प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके के मुताबिक भी 840 आया, अब डिवीजन के मुताबिक भी हमारे पास जवाब 840 आया।